नमस्कार, मैं संगीता ईश्वरराव नरड़, वार्ड क्रमांक 12 से खड़ी हुई हूँ और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और लोगों की समस्या जो है, उससे मैं ज़्यादा से नहीं ज़्यादा, लेकिन थोड़ा-सा तो काम करना चालू। लोगों की बहुत सारी समस्या है, लेकिन अपन उतना तो नहीं प्रॉब्लम्स कम कर सकते, लेकिन थोड़ा-सा ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा-सा ही कम कर सकते हैं अपन। शरद पवार साहब के इसमें हूँ मैं और मेरे साथ है विनोद भाऊ टाले, कृष्णा भाऊ गुजर, राजू भाऊ हंसारी और फिरोज भैया और हमारे साथ है साहब सोहेल पठान साहब और लोगों का भी प्रतिसाद है अपने साथ। अपन मैं कार्यकर्ता का सामाजिक हूँ। अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है अपने को, सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं वार्ड नंबर प्रभाग 12 से लड़ रही हूँ। लोगों की कोरोना काल में मैंने बहुत मदद की है। का कोई प्रॉब्लेम रहता है घरगुती, वो भी जाके थोडासा हे करते काम. पक्ष समोर वाढवायचा आहे आणि पक्षासाठी मी काम करेल आणि एवढीच माझी सहानुभूती आहे. मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट भी हूं मैं। और माननीय शरद पवार चंद्र जी पवार साहब जो है, जो मैं 1999 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूँ, काम कर रहा हूँ, करता हूँ, करते रहूंगा। तुतारी है कि आपसी बात है कि उनके आपसी मसले पर चर्चा भतीजे का होने के कारण घड़ी तुतारी अलग अलग हो गए थे, मगर एक ही थाली में सब दोनों, कोई गलत ऐसे नहीं है। और शरद पवार है और अजीत दादा पवार अजीत दादा पवार है। पर बाप बाप में होता है, बेटा बेटा अलग होता है, बाप का की बात अलग ही होती है। उस तरीके से मैंने बहादुरा नगर पंचायत जो है, यहाँ का जो चुनाव अभी चल रहा है, मुझे अनिल देशमुख साहब, माननीय गृह मंत्री, माजी गृह मंत्री महाराष्ट्र शासन, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप ग्रामीण में थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि आपने वहां पर काम काफी किए हो। मानता हूं, मैं कुछ दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा ग्रुप में था, मुझे डिप्टी सदस्य अजीत दादा पवार ने दिए थे। मैं पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, दिए थे। उसी के द्वारा मैंने इस इलाके में शरद पवार वो 1999 से पार्टी में हूँ, उसी के माध्यम से मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की में बहादुर में नगर पंचायत में कम से कम मैंने 8 पॉइंट कुछ करोड़ का रुपए का मैंने यहाँ काम किया था, जिसमें आपके चैनल के माध्यम से ही ये सब पूरा लोगों को पता है कि बहादुरा में कितने काम हुए हैं, यहाँ पर कितने इलाके में कौन-कौन से वार्ड में कौन-कौन से इलाके में कितने काम हुए हैं और अभी भी काम चल रहे हैं। आज ही मैंने एक कलेक्टर साहब को विपिन रिटर्न करके पीए को फोन लगाया कि बहादुरा के जो कुछ काम रुके हुए हैं, तो इलेक्शन के बाद वो शुरू हो जाएंगे। और मैं ये तीनों कैंडिडेट से और यहाँ की जनता से हाथ जोड़कर मैं एक विनती करता हूँ कि माननीय शरद चंद्र जी पवार जो तुतारी का है, उस पे आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और बढ़ चढ़ के वोटर्स यहाँ पर तैयार करिए और बढ़ चढ़ के मेहनत भी कीजिए। जरूर फतेह हासिल होगी, क्योंकि माननीय शरद चंद्र जी पवार कहते हैं कि 80% समाज काम करो और 20% राजनीति करो, तो उसमें सफल रहेंगे। आज शरद पवार साहब 88-86 साल की उम्र हो गई है। आज वो 20% राजनीति करते हैं और 80% समाज काम करते हैं, तो आज भी वो हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के चाणक्य जाने जाते हैं। ये सबको मालूम है, वो अच्छे सबको मालूम है। इसीलिए मैं तीनों कैंडिडेट जो है, अपना संगीता अग्रहण है, राजू अंसारी है और कृष्णा, अब इन लोगों से कहता हूँ हाथ जोड़कर कि आप बिना बेफिक्र बेझिझक होकर काम करिए। हम लोग आपको शहर से, मैं तो महाराष्ट्र का पदाधिकारी हूं मैं, मगर जो हम आपके साथ में एट ए टाइम हमारे लोग कम से कम 40-50 लोग जो रहेंगे, बोलो तो अब आप अगर तीनों जन अगर समझोगे तो हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और गारंटी देते हैं कि ये सीट निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले और कुछ जो चिल्लर पार्टी अभी बरसाती मेंढक के टाइम आ जाते हैं, बाकी टाइम सब सोते रहते हैं। अगर उनको टिकट नहीं दिया गई तो वो अपक्ष में खड़े हो जाते हैं। ऐसा हो रहा है, अक्सर होता है, सिर्फ वोट बिगाड़ने के लिए, जीतने के लिए नहीं खड़े होते वो, कि कोई किसी लिए। तो इसीलिए मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार चंद्र जी साहब के जो गुट गठ है तुतारी है, उससे मैं आप लोगों से कहता हूं कि इसी तरीके से आपके चैनल के माध्यम से जो मैंने अभी बताया हूं, जितने करोड़ का काम हुआ है, यहाँ के जो सीईओ है चिकन कुंडे साहब और भी अधिकारी है, एसडीओ से बड़े अधिकारी और नागपुर के कलेक्टर विपिन इटनकर साहब से, उनसे भी जाके पूछ सकते हो कि हाजी सोहेल पटेल अशरफी और उनकी टीम ने कितना काम की है। चाहे वो आलीशान नगर हो, चाहे वो खरवी का इलाका हो, चाहे और भी इलाका हो, बाबा ताज मस्जिद के पीछे का इलाका हो, और भी इलाके हैं।
अनगिनत इलाके जिसपे मैंने 8 पॉइंट पर काम, छोटे काम नहीं हुए अपने ये। तो मैं अभी कहता हूँ, लोग कह रहे हैं यहाँ पे, मगर कुछ लोगों की एक शिकायत भी आती है कि तुतारी अभी आई है, तुतारी अभी नहीं आई है। शरद पवार 1999 से चल रहे हैं। शरद पवार का चेहरा देख के आप लोग वोट दो, ना कि कैंडिडेट को देखो। कैंडिडेट तो जी करेगा काम, क्यों करेगा? क्योंकि शरद पवार के जो विचारात है, 80% समाज काम और 20% राजनीति, उस तरीके से आप काम करोगे तो सक्सेसफुल आप जीत कर आओगे। और यहाँ की जनता जो है, मैं आपको कह रहा हूँ, हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप लोग किसी के बहकावे में मत आओ। ये बरसाती मेंढक की तरफ आएंगे, उछलेंगे और चले जाएंगे, मगर आपका काम कोई नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो यहाँ के A to Z। नाम लेना ठीक नहीं है, क्यों नहीं ठीक नहीं है? हमारा कैंडिडेट मजबूत है, पढ़ा लिखा है, और अभी थोड़ा पढ़ा लिखा भी होना जरूरी है। जैसे ये संगीता गड़ट थोड़ा समझदार है, ये सामाजिक काम कर रही है, डायरेक्ट राजनीति में नहीं आ रही। ये सामाजिक काम करते 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 उनको लगा कि नहीं, अब मेरे को कुछ आगे बढ़ चढ़ के किसी का सपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने शरद चंद्र पवार जो तुतारी है, उसका सहयोग, पार्टी का सहयोग लेकर टिकट मांगे, तो उनको टिकट मिली और वो जीत कर भी आएंगे, ऐसे उम्मीद करता हूं मैं। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं, अभी मैंने कलेक्टर साहब से मैंने बात किया हूं कि यहाँ के कुछ इलाके के जो काम और रुके हुए हैं, सीवर लाइन के कुछ इलाकों के रुके हुए, वो भी बहुत जल्दी, देखो सरकार, देखो किसी की भी रहे, काम कराने वाला मजबूत होना, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, शिवसेना की हो, राष्ट्रवादी की हो, कोई भी A to Z पार्टी हो, तो काम कराने की जो है जाता है, अपने ऊपर डिपेंड करता है, काम होगा। आप बेफिक्र होके काम करो, और आपको ये हमारी पूरी टीम, हाजी सुहेल पटेल अशरफी की टीम पूरे महाराष्ट्र में जाने जाती है। इसी तरीके से मैंने शहर में भी करोड़ रुपए का फंड रिलीज करके, सलम फंड करोड़ों रुपए का अनगिनत, यानी छोटे मोटे काम नहीं किया मैंने, शहर में हमारी टीम ने करोड़ों रुपए काम करके सलम डिपार्टमेंट को 10 जोन को शहर में भी काम किया, वैसी पेटासुर में भी काम किया। ये आलीशान नगर की बस्ती में जो आपके चैनल के माध्यम से मालूम है कि वहां कुछ लोगों के लाइट तक के नहीं थी, वहां पर लाइट लगवाए, अपने मुरुम डलवाए, वहां पर टैक्स लगवाए, वहां की इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुई, पूरे लोगों ने सपोर्ट करे। इसी तरीके से मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, राजू अंसारी से भी गुजारिश करता हूँ, और अपने कृष्णा जी से, कि आप लोग तीनों जन एक साथ मुट्ठी ऐसी बंद करके काम करोगे तो जनता तुम्हारा साथ देगी और 100% साथ देगी, मगर शरद पवार के विचारों को लेकर काम करेंगे तो